आप सभी को नमस्कार। आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ टोमेटो टमाटर की उत्पादन तकनीक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम टमाटर की बुआई कब करें, कैसे करें, उस समय का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, भूमि की तैयारी कैसे करें, नर्सरी कैसे उगाएं, कौन सी वैरायटी लगाएं कि ज्यादा उत्पादन मिले किस सीजन में, कौन से हार्मोन्स यूज करने चाहिए, कितने खाद या खाद यूज करना चाहिए, कब हमें पानी देना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के भी बारे में चर्चा करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो जैसे कि टमाटर को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, वोल्ट पीच भी, बिलायती बैगन, पुअर मैन्स ऑरेंज भी इसको बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम। आप अभी भी पुरानी किताब अगर पढ़ते होंगे तो उसमें लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम पढ़ते होंगे, जो कि मिलर के अनुसार था। और लीनियस के अनुसार सोलेनम लाइकोपर्सिकम सबसे पहले लीनियस साहब ने 1770 के आसपास उन्होंने सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोला था। फिर मिलर 1855 के आसपास उन्होंने लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम रिकमेंड किया था। लेकिन अभी 2006 में स्पून एट अल ने इसको फिर से इसमें कुछ बताया उन्होंने चीजों कि इसको लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम की जगह पे सोलेनम लाइकोपर्सिकम बोलना ज्यादा उचित होगा, इसके आपकी फ्लावरिंग हाइब्रिड और फ्रूटिंग हाइब्रिड को देखते हुए। तो आपको बॉटनिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम याद रखना है। टोमेटो एक परिचय इसका कॉमन नेम, जैसा कि अभी मैं चर्चा ही कर रहा था आपसे, कॉमन नेम इसका आप दे सकते हैं। वोल्फ पीच बोलते हैं इसको, पुअर मैन्स ऑरेंज बोलते हैं, लव ऑफ एप्पल भी बोला जाता है इसको। प्रोटेक्टिव फूड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी को हम प्रोटेक्टिव फूड के रूप में भी जानते हैं। और इसका एक और नाम है बिलायती बैगन। तो ये भी इसके 5 कॉमन नेम होते हैं, जिसमें प्रोटेक्टिव फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉटनिकल नेम हम चर्चा कर चुके हैं। फैमिली सोलेनेसी सबको पता होगा। ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका। चिली का भी और पोटैटो का भी ओरिजिन प्लेस साउथ अमेरिका है। क्रोमोसोम नंबर आपका 24। जितने भी सोलेनेसियस हैं सबका क्रोमोसोम नंबर 24 है। केवल पोटैटो का 48 है। हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि पोटैटो क्या है, टेट्राप्लॉइड है। बाकी टोमेटो, ब्रिंजल, चिली क्या है, डिप्लॉइड इन नेचर के होते हैं। करेंटली 2019 डाटा, एनएचबी डाटा के अनुसार एरिया 0.79 मिलियन हेक्टेयर है। प्रोडक्शन आपका 19.76 मिलियन टन है और प्रोडक्टिविटी 25 टन पर हेक्टेयर है। जबकि वेजिटेबल का कितना टोटल प्रोडक्शन है, 194 मिलियन टन के आसपास टोटल प्रोडक्शन है। और हार्टिकल्चर का कितना है, 330 के आसपास हार्टिकल्चर प्रोडक्शन है। कितना, 330 मिलियन टन, 330 के आसपास। ठीक। तो जिसमें हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल जो होता है पूरे हॉर्टिकल्चर का 60% शेयर करता है। कितना, 60% जो है वेजिटेबल शेयर करता है टोटल हॉर्टिकल्चर का, ये भी याद रखना है हमें। टोमेटो रैंक थर्ड इन प्रायोरिटी आफ्टर पोटैटो एंड ओनियन इन इंडिया, बट रैंक सेकंड आफ्टर पोटैटो इन द वर्ल्ड। और इंडिया में भी ये अब आप सेकंड नंबर पर आ गया है, ओनियन थर्ड पे जा चुका है अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर डाटा के अनुसार। इंडिया का दूसरा प्लेस है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन लेजेंड उसमें आफ्टर चाइना। लाइकोपर्सिकॉन, वही लाइकोपर्सिकॉन जो इसका पहले नाम होता था, अभी भी सोलेनम लाइकोपर्सिकॉन। लाइको मीन्स होता है वोल्फ, वाइल पर्सिकॉन मतलब होता है पीच, इसीलिए इसको वोल्फ पीच बोलते हैं। ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होता है, किसके कारण, क्योंकि इसमें एक मैकेनिज्म पाई जाती है, एक तो होमोमॉर्फिज्म, दूसरा चास्मोगेमी। चास्मोगेमी मतलब इसमें फ्लावर तभी फ्लावर जैसे ही ओपन होगा, एंथेसिस होगा, उसके पहले उसमें पॉलिनेशन हो चुका होगा। एनुअल एंड वार्म सीजन, दिस इज द एनुअल और वार्म सीजन वेजिटेबल, ये भी याद रखना हमें। ठीक। इन्फ्लोरेसेंस फोक्ड रेसिमोस साइम होता है, इसमें रेसिम और साइम दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। फ्रूट जो होता है मल्टीसीडेड बेरी होता है, ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। इन्फ्लोरेसेंस फोक्ड रेसिमोस साइम टाइप होता है। रेसिमोस साइम मतलब रेसिम मतलब बढ़ते रहना, अनवरत। साइम मतलब एक स्टेज के बाद रुक जाना। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइड से ही बढ़ता रहता है, और एक स्टेज पे आएगा, रुक जाएगा, फिर साइड से बढ़ता रहता है, तो इसमें इसी को फोक्ड रेसिमोस साइम बोलते हैं। जैसा कि हम रेसिम किसमें पाया जाता है, आपने ध्यान दिया हो तो जितने ब्रेसिका फैमिली के होते हैं, सरसों, गोभी, इसमें रेसिम टाइप पाया जाता है। लेकिन उसी का एक मेंबर ऐसा है जिसमें साइम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ब्रोकली में। ठीक। टमाटर के प्रकार। टमाटर जनरली दो प्रकार का होता है, अगर हम उसकी ग्रोइंग हैबिट और प्लांट हैबिट या प्लांट हाइट के अनुसार देखें। जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा कि टमाटर के पौधे, कुछ पौधे बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ पौधे बहुत छोटे रह जाते हैं। जो बड़ा पौधा होता है उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट टाइप, जो कि पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या जिनको हम ट्रेनिंग या सहारा देकर ग्रो करते हैं। और कुछ पौधे होते हैं कि जो छोटे ही रह जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं डिटरमिनेट टाइप।
अब ऐसे पौधों का हम पहचान क्या करें? पहला तो प्लांट हाइट, बहुत छोटा है तो डिटर्मिनेंट, बड़ा है तो इंडिटर्मिनेंट। अब अर्ली स्टेज पे कैसे पहचानेंगे? जिसमें फ्लावरिंग कहाँ हो रही है? हर नोड पर हो रही फ्लावरिंग, वो क्या होगा? डिटर्मिनेट टाइप होगा। देखो इसमें प्रत्येक नोड पर फ्लावरिंग या फ्रूटिंग हुई है। इसमें इनडिटर्मिनेट टाइप में हर तीसरे मतलब अल्टरनेट नोड पे होगा। पहले नोड पे आ गया, फिर दूसरा क्या होगा? गैप, तीसरे नोड पर आएगा। मतलब एक नोड पे फ्लावर आए तो दूसरा गैप छोड़ के तीसरे नोड पर फ्लावर आएगा। तो ऐसे पौधे किस नेचर के होंगे? इंडिटरमिनेट टाइप होंगे। डिटरमिनेट टाइप में छोटा कब होगा? जब उसका मेन एक्सिस जो एकदम ग्रोइंग पॉइंट है वहां पर क्या होगा? फ्लावरिंग आ जाएगा, जिसको बोल देंगे साइमोस टाइप। वहां पर जब फ्लावरिंग आ गया तो जिसके कारण उसकी ग्रोथ क्या होगी? रुक जाएगी। मतलब मान के चलो कोई पौधा जा रहा है, ग्रो हुआ, अब सीधा जाके उसका जो ग्रोइंग पॉइंट है वहीं पर फ्लावरिंग आ गई। तो जब वहां फ्लावरिंग आ गई तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ हैबिट रुक गई और उसकी प्लांट हाइट तो बढ़नी नहीं है, इसलिए पौधा छोटा रह जाता है। जबकि इनडिटर्मिनेट टाइप में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, केवल साइड में फ्लावरिंग होगी, मेन एक्सिस पे कभी नहीं होगी। जो ये रुक जा रहा था मतलब मेन एक्सिस पे फ्लावरिंग आ जा रहा था, इसको बोलते हैं सेल्फ टॉपिंग हैबिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्फ टॉपिंग हैबिट किस प्रकार के टोमेटो में पाई जाती है, किस क्रॉप में पाई जाती है। तो टोमेटो में डिटर्मिनेट टोमेटो जो होता है उसमें सेल्फ टॉपिंग हैबिट पाई जाती है, जिसके कारण पौधे क्या होते हैं? बुशी इन नेचर है, छोटे नेचर, छोटे छोटे आकार के रह जाते हैं। और इसमें सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वेयर ग्रोइंग सीजन इज शॉर्ट। जैसे हम लोगों के यहाँ पौधे बहुत छोटे होते हैं वहां अच्छा होता है। और इंडिटरमिनेट जो होता है वो कहाँ पर? हिल्स या साउथ इंडिया या आपका जहां पर लॉन्गर पीरियड होता है वहां पर उसको हम ग्रो करते हैं। और पांचवा सुटेबल फॉर मैकेनाइज। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि टमाटर किस प्रकार का टमाटो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल होता है। तो डिटर्मिनेट पोटैटो जो होता है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए सुटेबल होता है। इनडिटर्मिनेट टोमेटो में एक क्या होती है? पॉली हाउस के लिए सुटेबल होती है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पॉली हाउस में इनडिटर्मिनेट और ओपन फील्ड में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए या शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड के लिए डिटर्मिनेट टोमेटो। क्योंकि इनडिटर्मिनेट कंटिन्यूअस ग्रो होता रहता है जिसको लॉन्गर पीरियड की जरूरत होती है। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ये जो होता है इनडिटर्मिनेट टोमेटो में स्पेशल टाइप, वो भी सिंगल स्टेम टाइप। सिंगल स्टेम टाइप ट्रेनिंग और प्रूनिंग किसमें फॉलो करेंगे? इनडिटर्मिनेट टाइप में, क्योंकि इतना बड़ा होता है कि उसको हमें सहारा देना पड़ता है, और उसमें भी कौन सा? सिंगल स्टेम टाइप। ठीक, थैंक यू। इंपॉर्टेंस, इसको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं क्योंकि दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। विटामिन ए, विटामिन सी और कई प्रकार के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके ऑयल 24% सीड ऑयल भी पाया जाता है जो कि मार्जरीन बनाने में यूज किया जाता है। ठीक, टोमेटो हैज वही आउटस्टैंडिंग विटामिन सोर्स, विटामिन सी, विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन इन द ऑर्डर। नॉन-इंडोल ऑक्सीजन फिनाइल एसिटिक एसिड इज आल्सो फाउंड। फ्रूट अरोमा, हाँ ये भी बहुत पूछा जाता है। सल्फोनियम के कारण इसमें जो खुशबू आती है टमाटर में, सल्फोनियम के कारण होता है। फ्रूट एसिडिटी आपका साइट्रिक एसिड होता है। टोमेटो इज नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल इन वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। In India, Nashik and Pune in Maharashtra, while Bangalore in Karnataka produced export quality tomato। मतलब भारत में जो महाराष्ट्र में, नासिक और पुणे में और कर्नाटका में, बंगलोर में जो टमाटर उत्पादन होता है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के टमाटर होते हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस है प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल इसमें, क्योंकि एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी लाइक लाइकोपिन भी पाया जाता है, और आपका विटामिन सी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में पाई जाती है, मिनरल्स कंटेंट भी अच्छा होता है, तो इसलिए इसको हम प्रोटेक्टिव फूड मटेरियल भी बोलते हैं। पिगमेंटेशन टमाटर में लाल कलर आपका देखा होगा, लाल कलर किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण होता है। येलो कलर कैरोटीन के कारण, और टेंग्रेन या ऑरेंज कलर जो होता है प्रोलाइकोपिन पिगमेंट से भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तीनों में कोई एक पूछ सकता है कि येलो कलर किसके कारण होता है, टेंजरीन कलर किसके कारण होता है। प्रोलाइकोपिन, कैरोटीन और लाइकोपिन। लाइकोपिन भी आपका नेचुरल कैरोटीनाइड्स ही एक है। कैरोटीनाइड, ये तीनों कैरोटीनाइड्स के प्रकार होते हैं। और जो प्रोलाइकोपिन, प्रो मतलब सिस लाइकोपिन, इसको सिस लाइकोपिन भी बोलते हैं, प्रोलाइकोपिन या सिस लाइकोपिन। ठीक है, दो ट्रांसजेनिक कल्टीवेटर डेवलप किए गए हैं जिसमें ये था कि उसकी जो राइपेनिंग प्रोसेस है उसको स्लो किया जाए। तो अब उनके दोनों का अपना अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से ट्रांसजेनिक कल्टीवेटर फ्लैट्स फ्लेवर सेवर और रेंडलेस समर दोनों डेवलप किए गए हैं। क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन करने से पहले कि उसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, मिट्टी कैसी चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है टमाटर वार्म सीजन क्रॉप है, वार्म सीजन मतलब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और ये आल्सो डे न्यूट्रल प्लांट है, अगर आपके पास लाइट बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तब भी इसकी खेती हम कर सकते हैं।
फ्लावरिंग फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग कहाँ होता है? डे टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेल्सियस और नाइट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस अच्छा हो। 21 डिग्री सेल्सियस बहुत पूछा जाता है। पॉलिनेशन और फ्रूट कलर डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है 21 डिग्री सेल्सियस। फेलर ऑफ फ्रूट सेट, अगर डे टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, नाइट लेस देन 13 डिग्री सेल्सियस होगा, तो आपका जो फ्रूट सेट होगा प्रभावित होगा, क्योंकि पॉलन जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक। पीएच ऑफ द सॉइल 6 टू 7, लगभग सभी वेजिटेबल में 6 टू 7 पीएच इज अवेलेबल, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इस पीएच पर अवेलेबल होते हैं। अगर सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या होगा, बेयर डिजीज होता है ना, ब्लॉसम एंड रॉट टमाटर में होता है, तो ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जबकि जो आपका पफी फ्रूट्स है, डिक्रीज पफीनेस फ्रूट में वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी सैलिनिटी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल होता है पूछते हैं, तो बेयर डिजीज के लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। पफीनेस मतलब होता है फुल टमाटर, जैसे गर्मी के सीजन हम देखेंगे बड़ा दिखेगा, अंदर से एकदम खाली होगा, उसमें जूस नहीं होगा, पफीनेस इसी को बोलते हैं। फ्रूट कलर डेवलपमेंट, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से हो कम होगा तो रेड कलर नहीं आएगा, 10 से 25 में रेड एंड येलो कलर आएगा, एबव 30 डिग्री सेल्सियस में येलो कलर, मतलब जो रेड कलर है वो डिसअपियर होना शुरू करेगा। और जब 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चलेगा तो लाइकोपीन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर गुड रेड कलर डेवलपमेंट 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो कि लगभग हर नेट के एग्जाम में ये पूछा ही जाता है कि वेरी गुड टेम्परेचर या गुड टेम्परेचर फॉर द रेड कलर डेवलपमेंट इन टोमेटो 21 टू 24 डिग्री सेल्सियस। हमें इतना याद रखना है, 10 से नीचे जाएगा तो रेड कलर नहीं बनेगा, 10 से 25 पे रेड एंड येलो कलर पिगमेंट डेवलप होंगे, 30 डिग्री सेल्सियस से रेड कलर डिसअपियर होने लगेगा, और 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने पे पूरा का पूरा लाइकोपिन जिसके कारण रेड कलर होता है वो खत्म हो जाएगा। ओके। नर्सरी मैनेजमेंट, ये भी पूछते हैं कि 1 हेक्टेयर एरिया के लिए टमाटर में कितनी नर्सरी एरिया में चाहिए, 225 मीटर स्क्वायर लगभग। ठीक। और इसमें कुछ नहीं, आपका अगर हार्डनिंग आप ट्रांसप्लांट जो करते हैं सीडलिंग में, हार्डनिंग हार्डनिंग मतलब होता है कि उसकी कठोरता पौधे को थोड़ा स्ट्रेस देना, जिससे कि वो मेन फील्ड में जाए तो वहां आसानी से वो डेवलप स्टेब्लिश हो सके, डेवलप हो सके। तो ठीक। और उसके बाद इसमें सीड रेट 400-500 ग्राम सीड सफिशिएंट फॉर द स्प्रिंग क्रॉप, इसके ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के लिए। 1 टू 1.2 वो समर क्रॉप, मोर्टेलिटी ऑफ सीडलिंग इज हाई, जब समर क्रॉप लेते हैं तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पौधे मरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए सीड रेट को हम बढ़ा देते हैं। इन केस ऑफ हाइब्रिड्स, इसको याद रखना है 150 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 150 से 200 या 100 से 150 भी हम पढ़ते हैं, इसको 150 ग्राम आपको याद रखना है कि 150 ग्राम जहां कहीं भी है। हाइब्रिड सीड रेट इन टोमेटो, यही पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आप कहीं किसी एग्जाम की तैयारी करोगे, व्हाट इज द सीड रेट है, हाइब्रिड सीड रेट ऑफ टोमेटो, तो 150 ग्राम इज द सीड रेट ऑफ टोमेटो पर 180। सोइंग टाइम, सोइंग टाइम आजकल वैरायटियां इतनी अवेलेबल हैं कि हम लोग साल भर ले रहे हैं सोइंग टाइम। नॉर्थ इंडियन कंडीशन में थोड़ा शॉर्ट पीरियड होता है, तो इस समय हम क्या करते हैं, इसको ऑटम और स्प्रिंग समर क्रॉप में बदल लेते हैं। जबकि साधर्न स्टेट में मई जून फेवरेबल होता है, बाकी हम साल भर लेते हैं। हिली कंडीशन में भी कूलिंग पीरियड मतलब विंटर सीजन छोड़ के समर सीजन में हमेशा गर्मी से लगा के बरसात तक हम ग्रो करते हैं। ठीक। नॉर्दर्न प्लेन में ऑटम क्रॉप जून जुलाई टू अगस्त लिया जाता है, और स्प्रिंग समर क्रॉप नवंबर टू दिसंबर लेते हैं। ठीक है। अर्ली स्प्रिंग एंड ऑटम फेलर ऑफ फ्रूट सेट, एक प्रॉब्लम है, अर्ली स्प्रिंग क्रॉप या ऑटम फेलर ऑफ फ्रूट सेट इन टोमेटो इज कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया ड्यू टू में बहुत सारे रीजन होते हैं, लो टेम्परेचर, और अर्ली ऑटम क्रॉप है तो वायरस डिजीज और इंसेक्ट अटैक भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी सारी चीजें होती हैं। और दूसरा स्पेसिंग, और हम ट्रांसप्लांटिंग या जो भी प्रोसेस करते हैं जनरली, ट्रांसप्लांटिंग हार्वेस्टिंग सारी प्रोसेस हमेशा इवनिंग आवर्स में ही किया जाता है, ये भी याद रखना है। कारण क्या है, फिर कभी किसी वीडियो में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्पेसिंग डिटर्मिनेट टाइप के 60 इंटू 30 सेंटीमीटर, और इनडिटर्मिनेट के 75 इंटू 30 सेंटीमीटर, और ये वेरी करता है स्पेसिंग जो होता है कि हाइब्रिड्स है या ओपन पॉलिनेटेड वैरायटियां हैं। लेकिन मोटा मोटा हमें इतना याद रखना है, क्योंकि डिटर्मिनेट छोटा होता है, इनडिटर्मिनेट थोड़ा बड़ा है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एफआईएम 250 कुंटल 25 टन प्रति हेक्टेयर, और वो भी कब देंगे, जब हम पहली जुताई करेंगे, मतलब ट्रांसप्लांटिंग करने से 15 से 20 दिन पहले। एनपीके 120 80 50 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम देते हैं। ठीक। इसमें ओपन पॉली हाइब्रिड्स के लिए 180 150 25, और फोलियर एप्लीकेशन ऑफ यूरिया 0.4 टू 0.5% इज रिकमेंडेड एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, दैट्स गिव्स बेस्ट रिजल्ट ऑफ फ्रूटिंग।
बोरेक्स एप्लीकेशन करते हैं तो वो भी क्या करता है, फ्रूट क्वालिटी को बहुत अच्छा बढ़ाता है, और जो आपका रिड्यूस क्रैकिंग जो फ्रूट्स में होती है, जो क्रैकिंग होती है, ब्लॉसम एंड रॉट होता है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो बोरेक्स और यूरिया एप्लीकेशन भी हम कर सकते हैं। जो नाइट्रोजन, पोटाश और इसका डोज है, नाइट्रोजन का आधा डोज है, पोटाश और फास्फोरस का पूरा डोज ट्रांसप्लांटिंग के समय, बाकी रिमेनिंग जो आधा डोज आपका बचता है 90 केजी में 45 करके हम क्या करते हैं, पहला 25 डेज, उसके बाद 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, 2 में उसको दे देते हैं, जिसमें टमाटर का ग्रोइंग पीरियड भी लॉन्ग हो जाता है और उसमें अच्छा खासा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो जाता है। इरिगेशन, टोमेटो रिक्वायर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। अगर आप ड्रिप इरिगेशन दे रहे हो तो बहुत बढ़िया है, वो चाहे सलाइन वाटर हो, कोई कंडीशन हो। अगर ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी आपके पास है तो वेजिटेबल में ड्रिप इरिगेशन सबसे बढ़िया है, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ठीक। ग्रोथ रेगुलेटर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रूट सेटिंग हार्मोन, फ्लावर सेटिंग हार्मोन या फ्रूट साइज इंक्रीजिंग हार्मोन ऐसा कुछ बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी शिकायतें आती है, लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ फ्लावर आ रहा, फ्रूट नहीं बन रहा, फ्रूट ड्रॉप हो जा रहे हैं, फ्लावर ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए, दो हार्मोन है, पीसीपीए और एनए, दोनों क्या है, ऑक्सिन के टाइप होते हैं, ऑक्सिन हार्मोन के। एनए को आपका मार्केट में प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। अब इनको आप जाके मार्केट में किसी से भी मांग के ले आके 10 से 20 पीपीएम की डोज से आप इनको स्प्रे करा दीजिए, और पूरा का पूरा टमाटर देखिएगा, जैसा फूल आया होगा वैसे उसमें फ्रूटिंग हो जाएगी। और इसमें फ्रूट सेट के अलावा नहीं, उसको रिटेन भी करता है, ये दोनों इसकी प्लानोफिक्स का काम है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्रूट सेटिंग हार्मोन बोला जाता है। ठीक। अब तीसरा है साइकोसिल। साइकोसिल को हम क्या करते हैं, जब नर्सरी स्टेज में पौधा होता है तो उसमें उसकी हम 500 पीपीएम की डोज से देते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे में लीफ कल डिजीज नहीं आती है, पौधे में मतलब स्ट्रेस पावर बढ़ जाता है कि किसी भी प्रकार का इंसेक्ट अटैक हो या डिजीज का अटैक हो तो उसको सहन कर सकता है। साइकोसिल ट्रीटमेंट जब हम ट्रांसप्लांटिंग के दौरान देते हैं, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, तो लीफ कल डिजीज का इंसिडेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ये भी याद रखना है। डाइफोलोटान और क्रॉप हार्वेस्टिंग के समय एट 10 डेज इंटरवल गिव्स इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज इन टोमेटो। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड्स यूज्ड फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज कंट्रोल इन टोमेटो। तो ये है डाइफोलोटान। फास्फोरस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्लावर इन टोमेटो, ये फिर बहुत सही क्वेश्चन है। फास्फोरस इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर इन टोमेटो, ध्यान रखना है, ठीक है। हार्वेस्टिंग, द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग डिपेंड्स अपॉन द पर्पज एंड डिस्टेंस। अब आपका पर्पज क्या है, लोकल मार्केट में भेजना है कि बहुत दूर भेजना है, या प्रोसेसिंग पर्पज में ले जाना है, या उसको चटनी बना के खाना है। तो बहुत सारे पर्पज के अनुसार इसको देखते हुए इसको इसमें 5 स्टेजेस डिसाइड किए गए हैं। ग्रीन स्टेज, फुली मैच्योर ग्रीन फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड टू गेट मोर प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एट अर्ली स्टेज। अगर बहुत अर्ली स्टेज में देखते हैं, जैसे बस बरसात के दिनों में या बहुत ठंड के दिनों में, पर जनवरी के दिनों में मार्केट इसका टमाटर का रेट ज्यादा होता है, तो उस दिनों में भी हम इसको क्या करते हैं, अर्ली स्टेज पे तोड़ लेते हैं, फिर पकाकर देते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट है। ब्रेकर आर टर्निंग स्टेज, 10% जब लाइकोपिन उसके शोल्डर उसके मतलब जो शोल्डर होता है जहाँ पे कैलिक्स लगा हुआ होता है, वो क्या होता है, 1/4 ब्लॉसम एंड ऑफ द फ्रूट सो पिंक कलर, मतलब जो ब्लॉसम एंड होता है वो पिंक कलर शो करने लेता है, तो इसी को ब्रेकर या टर्निंग स्टेज बोलते हैं। और इसको लॉन्ग डिस्टेंस भेजने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। Pink stage, when 3/4 of the surface towards blossom and shows pink color, these fruits can be used to the sell in the local market as well as the distant market. राइप स्टेज, ओवर राइप स्टेज, दो राइप स्टेज को हम लोकल पर्पज या सलाद के लिए खाते हैं, ओवर राइप को हम जनरली किसके लिए खाते हैं, प्रोसेसिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला कि डिस्टेंस मार्केट के लिए किसको यूज करते हैं, ब्रेकर या टर्निंग स्टेज, पहला ये याद रखना। दूसरा लोकल मार्केट में राइप स्टेज, और प्रोसेसिंग पर्पज के लिए ओवर राइप स्टेज, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, असेसमेंट ऑफ फ्रूट फर्मनेस ड्यूरोमीटर, ठीक है, याद रखना। और लाइकोपिन के लिए क्लोरीमीटर, ये दोनों याद किए रहना। टोमेटो में दो इक्विपमेंट यूज होते हैं, एक होता है फ्रूट फर्मनेस नापने के लिए जिसको हम ड्यूरोमीटर बोलते हैं, एक होता है लाइकोपिन नापने के लिए जिसको हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। 6 राइपेनिंग स्टेज व 5 राइपेनिंग स्टेज हम दे सकते हैं, मैच्योर ग्रीन, ब्रेकर, टर्निंग, पिंक, लाइट रेड और रेड रेड, देख सकते हैं आप इसका स्टेज, जिसमें जो ब्रेकर स्टेज है, टर्निंग स्टेज है, डिस्टेंट मार्केट के लिए यूज होता है, और पिंक और लाइट लोकल मार्केट के लिए, मतलब मैं आज डिस्टेंट मार्केट मतलब जैसे लखनऊ से आपको बंगलोर भेजना है, लखनऊ से बिहार भेजना है, कोलकाता भेजना है,
और और जैसे अब मेरठ से मेरठ में ही या दिल्ली भेजना है तो शिपिंग के लाइट रेट स्टेज पर हार्वेस्ट करते हैं। अगर प्रोसेसिंग के लिए जाना है सॉस सूप चटनी इसके लिए तो रेड राइप स्टेज पर उसको हार्वेस्ट करते हैं। यील्ड यील्ड आपका हाइब्रिड्स जो होता है 50 से 60 टन देता है, जबकि इम्प्रूव प्योर लाइन 30 से 35 टन देते हैं। 1 kg ऑफ फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है 1 kg टमाटर में कितने ग्राम सीड मिलते हैं, तो 2.5 से 4 ग्राम सीड मिलने की अनुमानता होती है। सीड की उपज 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर होता है। हाइब्रिड सीड यील्ड आपका डिटरमिनेट 40 से 50 और डिटरमिनेट 70 से 80, क्योंकि हाइब्रिड सीड में हम मैनुअल बनाएंगे तो वहाँ सीड यील्ड थोड़ा कम होगा। टमाटर से सीड कैसे निकालते हैं? टमाटर से सीड निकालने के 3 विधि हैं। तो पहला है फर्मेंटेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं पके टमाटर को पानी में भर के सड़ाते हैं, फिर उसके बाद उसको पानी से धोते रहते हैं, छानते रहते हैं, बाद में फिर उसको निकाल के सुखा के रख लेते हैं। तो जिसमें लेकिन क्वालिटी ऑफ सीड क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। फिर एल्कली ट्रीटमेंट जिसको सबसे बढ़िया माना जाता है, वॉशिंग सोडा 10% बेस्ट मेथड माना जाता है। एसिड ट्रीटमेंट या सीएल 250 ml 10 लीटर वाटर में डाल के उसको बार बार टमाटर को कूच के उसी में चलाते रहते हैं, छानते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें भी जेनेटिक पोटेंशियल है, उसकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज जो लो हो जाती है। एल्कली ट्रीटमेंट जो वॉशिंग सोडा 10% है, इसको सबसे बढ़िया माना जाता है फॉर द सीड एक्सट्रैक्शन ऑफ टोमेटो। प्रोसेसिंग BIS ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड हैज स्पेसिफाइड 4 ग्रेड्स इन टोमेटो। फर्स्ट वन सुपर है जो बहुत मतलब बहुत भारी होता है, करीब ये मान के लो कि 200 ग्राम के आसपास होता है। सुपर, फैंसी और उसके बाद जो हमारा लोकल मार्केट में आते हैं कमर्शियल, ये 4 ग्रेड होते हैं, सुपर ए सुपर फैंसी कमर्शियल, जबकि ब्रिंजल में सुपर फैंसी कमर्शियल 3 होते हैं। और प्रोसेसिंग पर्पज पीएच ऑफ जूस 4.5 होना चाहिए, सिट्रिक एसिड कंटेंट 0.35% होना चाहिए, टीएसएस आपका जो है वो होता है वो भी 5 से 6% होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीएच 4.5 और आपका एसी साइट्रिक एसिड 0.35%। प्रोसेसिंग प्रोडक्ट ऑफ टोमेटो पूरी एंड पेस्ट है ग्रेट डिमांडिंग एक्सपोर्ट, पूरी एंड पेस्ट और सॉस 3 चीज हम खाते होंगे। वैरायटी कौन कौन सी सुटेबल होती है प्रोसेसिंग के लिए? रोमा बहुत फेमस वैरायटी पहले हुआ करती थी, अब तो एडवांस वैरायटी आ गई। सिलेक्शन 152, पूसा शीतल, अर्का आशीष, पंत बहार, मेलका 16, अर्का आशीष हो गया, ठीक। पूसा 120 भी है, एनडीटी 120 भी है। कुछ वैरायटियां हैं जो बहुत फेमस होती है प्रोसेसिंग के लिए। अर्का आशीष तो बहुत पूछते हैं, और पूसा गौरव उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं। पूसा शीतल, पूसा गौरव, अर्का आशीष, रोमा बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं जो प्रोसेसिंग पर्पज के लिए सुटेबल होती हैं। कुछ वैरायटियां हैं जो बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट्स पूछी जाती हैं। तो ऐसी वैरायटियों में हमने चर्चा की है। एबायोटिक स्ट्रेस के लिए पूसा शीतल, नाम से ही पता चला शीतल मतलब लो टेम्परेचर के लिए अच्छा है। पूसा हाइब्रिड वन सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर, पूसा सदाबहार सुटेबल फॉर हाई एंड लो टेम्परेचर बोथ। अर्का मेघाली सुटेबल फॉर रेनफेड, नाम से पता चला मेघाली रेनफेड कंडीशन। अर्का विकास सुटेबल फॉर ड्रॉट कंडीशन। ये दो मतलब इसमें से कोई भी आपसे अगर आएगा कोई वैरायटी तो 5 तो याद रखने हैं। अर्का विकास ड्रॉट के लिए, अर्का मेघाली रेनफेड, पूसा सदाबहार हमेशा के लिए, पूसा हाइब्रिड हाई टेम्परेचर या हॉट फ्रूट सेट भी इसको बोलते हैं। हॉट फ्रूट वैरायटी, हॉट फ्रूट सेट वैरायटी बोलते हैं। इसको कोल्ड फ्रूट सेट वैरायटी बोलते हैं पूसा शीतल को। मतलब पूसा शीतल कोल्ड सेट है और पूसा हाइब्रिड हॉट सेट है। बायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस अर्का प्रदान वर्टिसिलियम बिल्ट और फ्यूजेरियम बिल्ट के लिए होती है। हिसार ललित सिलेक्शन 120 रूट टाइम निमेटोड के लिए। S24 S36 लीफ कर्ल डिजीज के लिए। PKM1 ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी सुटेबल फॉर डिस्टेंस मार्केट ग्रीन प्लेस वैरायटी। सियरा स्वीट रेजिस्टेंट टू फ्यूजेरियम बिल्ट वर्टिसिलियम बिल्ट, इतना हमें याद रखना है। और कुछ वैरायटी आजकल बहुत पूछी जा रही है अर्का की है। अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, आप इसे नोट कर लो, अर्का रक्षक, अर्का सम्राट, अर्का सम्राट और अर्का अभेद। ये 3 वैरायटियां ऐसी हैं जो अभी इन्होंने रिसेंटली डेवलप किया है चार ने, और तीनों मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट है। अर्का सम्राट, अर्का रक्षक, अर्का अभेद, इनको याद रखना है। और यही हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ टोमेटो है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इस पे थोड़ा और डिटेल में मैं अभी बाद में थोड़ा समय लगेगा तो पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस पे लेक्चर एक डालेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।